न्यायालय पे हम सबका भरोसा है और विश्वास किया है कि जो उनका वर्डिक्ट आएगा उसका हम लोग सम्मान। उस वक्त भी जिस तरीके से तथ्य सामने आए, हाई कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिए गए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई, उस वक्त भी हम लोगों ने फैसले का सम्मान किया था। आज भी हम लोग फैसले का सम्मान। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से उनकी सज़ा पर रोक लगाई, यकीनन उससे उनकी जो सदस्यता है संसद की, वो सदस्यता उनकी वापस होती है और सज़ा देने का भी काम न्यायालय के द्वारा ही किया गया था। हाई कोर्ट ने उनको सज़ा दी थी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस सज़ा पे रोक लगाई गई। ये न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर कोई तथ्य सामने आएंगे तो उसके आधार पर न्यायालय अपना आदेश देगा। जिस तरह से ललन सिंह भाई, षड्यंत्र के तहत फंसाना राजनीतिक मापदंडों में तो समझ में आता है कि आरोप प्रत्यारोप आप लगा सकते हैं, पर जहाँ पे जुडिशरी इन्वॉल्व है उसमें इन बातों का उल्लेख करना कहीं ना कहीं आप जुडिशियल सिस्टम आप उंगली उठाते हैं, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। न्यायालय पे हम सबका भरोसा है और बड़े से बड़े विवादित मसलों पर हम लोगों ने न्यायालय पे ही विश्वास किया है कि जो उनका वर्डिक्ट आएगा उसका हम लोग सम्मान करेंगे। तो ऐसे में जब आप आरोप लगाते हैं कि कोई षड्यंत्र रचा गया, ये कहीं ना कहीं न्यायालय को, जुडिशरी को गलत दिशा में दिखाता है। ये गलत है। उस वक्त भी जिस तरीके से तथ्य सामने आए, हाई कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिए गए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई, उस वक्त भी हम लोगों ने फैसले का सम्मान किया था। आज भी हम लोग फैसले का सम्मान करेंगे। आपने जिस तरह से संसद में ललन सिंह का बदल आया, उसमें क्या कहेंगे जो बीजेपी के साथ भाई, आप अपनी बातों को रखें, उसमें कहीं किसी को एतराज़ नहीं है और सदन का पटल ही इस बात के लिए। और हम लोग तो चाहते हैं भाई कि सदन में जितनी ज़्यादा बहस हो उतना अच्छा है। मणिपुर के विषय को लेकर भी हम लोग एक लंबे समय से हम लोग चाहते थे कि बहस हो, पर वो प्राथमिकता विपक्षी दलों के लिए कभी रही नहीं। मणिपुर को लेकर नियम में आप फंसाते रहे कि प्रधानमंत्री जब तक जवाब नहीं देंगे या फलाना नियम के तहत जब तक चर्चा नहीं होगी, और अंतोगत्वा अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया गया। और मुझे लगता है देश के इतिहास में, ये इतिहास में किताबों में दर्ज किए जाने वाला विषय है कि देश के इतिहास में पहली बार एक ऐसा अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया जो सरकार को अस्थिर करने के लिए नहीं, जो इस सोच के साथ नहीं कि सरकार के पास मैंडेट नहीं है इसलिए हम लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मौजूदा प्रधानमंत्री जी को बोलने के लिए बाध्य करने की सोच के साथ इस अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया। इस अविश्वास प्रस्ताव को और कोई कारण ही नहीं है लाने का। और उसमें जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका जो सवाल आपने पूछा, उनका जिस तरीके से एग्रेशन देखने को मिला, भाई समझ के परे है। एक लंबा समय उन लोगों के विरोध में जिन लोगों ने राजनीति की, कल माननीय गृह मंत्री जी ने भी सदन के पटल पे यही कहा कि भाई इन्हीं लोगों का विरोध करते थे। आज लालू जी के साथ है, लालू जी का विरोध करने की वजह से ही इनका उदय हुआ था। विकल्प बनकर आए थे ये राष्ट्रीय जनता दल का, और उस वक्त के जंगल राज का, जिसको जंगल राज नाम देने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। और कल उनका एग्रेशन देखिए, कितने उत्तेजित होकर, कितने गुस्से में वो बातों को रख रहे हैं। क्या एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को शोभा देता है इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करने का? आज हम लोग की पार्टी की तरफ से भी उनका वो वीडियो ट्वीट किया गया, जिस तरीके से, मतलब जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई कोई सड़क पर कोई लड़ाई नहीं हो रही ना, कोई व्यक्तिगत हाथापाई नहीं हो रही है। सारे वहाँ पे सम्माननीय सदस्य वहाँ पे मौजूद हैं, और ये वही लोग हैं जिनके आशीर्वाद पर पिछले 15 सालों से आप मुख्यमंत्री बने हुए थे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।